फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में। तो दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट में आज हम बात कर लेते हैं ऐप कंज्यूमर शेयर के बारे में। जिनको नहीं पता है, ये स्टॉक हमने बहुत पहले आपको बहुत पहले ₹6.5 के, ₹7, ₹5 का सजेस्ट किया था। हमारा स्टॉक में स्टॉप लॉस हुआ था ₹4.5 के आसपास का। ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ, आई रिपीट, हमारा स्टॉक में लॉस हुआ था, मेरा खुद स्टॉक में लॉस हुआ था। और सबको पता है अमेजोन और आपका रिलायंस ने कंपनी की ऐसी की तैसी कर दी। ठीक है, कंपनी में काफ़ी अच्छा डेट है और लगातार कंपनी जो है सुर्खियों में बनी रहती है कि कंपनी ने 99% पैसा खत्म कर दिया रिटेल का। रिटेल मतलब बहुत लोगों का। तो अब स्टॉक में क्या करना चाहिए? देखो, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कॉपी करने की इच्छा मत करना। अगर आप करना चाहते हो तो हमारा एक छोटा सा पेड प्रोग्राम है, छोटा सा, ठीक है, जिसमें आपको हम जितना हो सकता है लाइफ टाइम सपोर्ट देने का प्रयास करेंगे। मेरा नंबर होगा वहाँ पर, आप मेरे से बातें कर सकते हो, राइट, कि क्यों हमें लगता है कि स्टॉक अगला मल्टीबैगर बन सकता है, ये स्टॉक और दूसरा स्टॉक, राइट। जो भी आज से मैंने आपको स्टॉक रिकमेंड करे वहाँ आपको बताया जाएगा क्यों हमें स्टॉक को बाय किया था। तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कुछ भी पेड चाहिए अगर हमसे, ठीक है, या हमसे जुड़ना है, या अगर आप चाहे सर मेरे पास अभी पैसे देने की मेरी क्षमता नहीं है, तो हमारा एक प्लान बी है जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हैं, बस आपको दिमाग थोड़ा ओपन रखना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा मेरी बातों को मैं क्या कह रहा हूँ। दिमाग बंद करके आओगे, ढक्कन बंद करके आओगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्लान बी में भी आप एनरोल कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, राइट। करते हैं कि ऐप कंज्यूमर पे हम लेटेस्ट क्या कर सकते हैं। तो ये मेरी एक लेटेस्ट स्टोरी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे कॉपी करो। ठीक है, हमारा कुछ क्लाइंटों के लिए हमने स्टॉक को बाय किया था 50 पैसे में, और स्टॉक को हम होल्ड करने वाले, मैंने लिखा भी है, जीरो होगा या फिर समझ जाओ। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई जो है ना, जो ऑल टाइम हाई है स्टॉक का आज तक जो मारा है, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि स्टॉक में जो पैसा आप लगा रहे हो उतना लगाओ जितना आप दर्द ना हो आपको। ₹500, ₹1000, 2000, 3000, जो भी आपको लगाना है। ठीक है, जैसे मैं मान लो मैंने, आई थिंक जो मैंने अभी इसमें पैसा लगाया ₹35,000, ये उस क्लाइंट का आई थिंक 1% है। ठीक है, 1% भी नहीं है जो पैसा लगा रखा है कंज्यूमर में, ये 1% ऑफ द टोटल नेटवर्थ है उस क्लाइंट की, राइट। तो ये उसके लिए कुछ भी नहीं है ₹35,000, क्योंकि इसका जो पोर्टफोलियो बड़ा है। तो आप ये सोचो कि आपको 1 या 2% ही इन्वेस्ट करना है, स्टॉक पर लगाना चाहते हो। अगर आपके पास 1 लाख का टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है तो आप ₹2000 या ₹1000 लगाओ। अगर आपका 50 लाख का है, ₹50,000 लगाओ, मर्जी आपकी है। ठीक है, लेकिन देखो, मैं अगर आपको चीज़ बता रहा हूँ तो ध्यान सुन लो, मेरा कुछ प्लान है। मैं अगर कुछ चीज़ें बाय करता हूँ तो मुझे पता है कि दूसरे सेटअप से वो रिकवर हो जाता है, मतलब सेम स्ट्रेटजी से टाइम लगता है ना। आपको शायद नहीं पता होगा, नहीं पता तो भैया मैसेज में नंबर दिया है, उसमें मैसेज करो अगर जानना चाहते हो। ठीक है भाई, बाकी आपकी इच्छा। तो अब ऐप कंज्यूमर लेटेस्ट, तो ऐप कंज्यूमर लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आ रहा है? देखो, कंपनी में दो नई चीजें हुई है बीच में। कंपनी में ना, ये एनसीएलटी में चली गई थी, किसी ने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो एनसीएलटी में चल रही थी कंपनी, कभी ट्रेड करती थी कभी ट्रेड नहीं करती थी। अब कंपनी मंडे मंडे ट्रेड करती है, और बीच में कंपनी अपने प्रॉफिट टाइम से नहीं दे रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा एक अपडेट आया है कंपनी का। अगर आप प्रॉफिट और नंबर चेक करोगे, लगातार कंपनी लगातार प्रॉफिट आपको दे रही है, मतलब निकाल रही है कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन इस बार बहुत अलग हुआ है, मतलब सितंबर 2024 के नंबर्स में बहुत अलग हुआ है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2021, 22, 23, 24, 3 साल तक, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10-12 क्वार्टर कंपनी ने लॉस दिया है। आपके सामने है, ये नेट प्रॉफिट भी लॉस दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लॉस दिया है। लेकिन अब सितंबर में कंपनी ने 2 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ दिस इज द मल्टी बैगर। एक नंबर ये है, फ्यूचर में कंपनी के प्रॉफिट इंप्रूव होंगे, मुझे मुझे लगता है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर हो सकती है, बीच में कंपनी आपकी उड़ सकती है आपके पोर्टफोलियो से। तभी मैंने बोला 1% ही इन्वेस्ट करो अपना टोटल पोर्टफोलियो का, जो आपको दर्द ना हो। ठीक है, इसको प्रॉपर ट्रेडिंग की तरह समझो, राइट। अगर उड़ जाता है तो 1% जाएगा, अगर आएगा तो 400 से 500% आएगा आराम से, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई जो है वो आप खुद जाकर चेकआउट कर लो, मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत बड़ा है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। अब आप बोलोगे सर कैसे जाएगा, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ। MIC इलेक्ट्रॉनिक जो 85 में डीलिस्ट हुआ था, आज ₹100 ट्रेड कर रहा है। कंजोटियम करके शेयर है, और अधिकारी करके शेयर है, राज रियोन करके शेयर है। बहुत सारे स्टॉक है, मैं गिनवा दूं तो रात हो जाएगी, और मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, राज रियोन भी है, बहुत सारे स्टॉक है, मतलब है ना। ये कंपनी भी डीलिस्ट हो गई थी, आज ₹24 ट्रेड कर रही है, और स्टॉक ने हाई मारा था कितने रुपए का, ₹80 का। ये देख सकते, ये रहा। ठीक है, 12, 13, 10 पैसे की बाइंग कॉस्ट है बहुत लोगों की तो इसमें। ठीक है, तो ये होता है स्टॉक्स में, पेन स्टॉक्स में।
रातों रात कंपनी के प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोग देखो खुद, रातों रात लॉस हो रहा था, रातों रात प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है, प्रॉफिट आना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कुछ रीजन बनेंगे, स्टॉक आपका दोबारा वापस आएगा। अब वो क्या बनेगा इतना मैं डीप नहीं जा सकता, ठीक है। साथ में एक सेकंड बिगेस्ट रीजन आपको बताया था। अगर आप उसका शेयरिंग पैटर्न देखोगे तो आपको देखिएगा यहाँ प्रमोटर्स ने तो भैया माल ही नहीं है, इनके पास ही माल नहीं है। तो माल किसके पास है? रिटेल के पास है? नहीं। अब आप थोड़ा नीचे जाओ, या फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इसको स्टडी करो, आपको समझ। तो आप लोगों के सामने मैंने इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल दिया है, मतलब कंपनी का एनुअल रिपोर्ट। तो आप लोग देख सकते हो लेटेस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी के शेयर होल्डर्स का। कंपनी के पास अभी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, शेयर होल्डर्स है, वो 4,61,000 के आसपास है। मतलब 4.5 लाख के आसपास लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट करा हुआ है, पार्टिसिपेट किया है। लेकिन ध्यान से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 60% पैसा, ठीक हो सकते हो ये रिटेल उन्होंने लगा रखा है। क्योंकि आपको पता है रिटेल में छोटा पैसा लगाता है। उनके पास स्टॉक के पास जो शेयर नंबर ऑफ शेयर है कितने, 1 से लेके 500 तक। मतलब कंपनी का उनके पास सिर्फ 2% हिस्सा है, सिर्फ 2% हिस्सा रिटेल के पास है। बाकी किसके पास है? थोड़ा और डीप चले जाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी इनके पास 1,000 शेयर पड़े, किसी का 2,000 शेयर पड़े, तो उनको भी अगर आप काउंट कर लोगे, इनको भी काउंट कर लेता हूँ, तो मोटा मोटी 6% हिस्सा सिर्फ रिटेल के पास है। लेकिन जो सबसे बड़ा पैसा लगा है वो हम देखते हैं। देखो जिनके पास 10,000 के ऊपर शेयर्स है, 5,000 के ऊपर शेयर्स है, तो मतलब वो रिटेल नहीं कहलाएंगे भाई, उनको कुछ पता है, ठीक है ना। जैसे मुझे भी 8 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो मुझे कुछ अलग पता है जो आपको नहीं पता है, सच्चाई यही है, ठीक है। अगर आप किसी फील्ड में हो, तो अगर आप उस फील्ड के, आप अगर एक अच्छी इनकम कमा रहे हो वहां से 1 लाख रुपए महीना, तो आपको पता है कि उस फील्ड में आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आपको 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है। वो मुझे नहीं मिल सकता, वो मुझे नहीं पता कि उस फील्ड में क्या क्या है। मान लो कुछ भी करते हो, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मुझे पता चल रही है, जो मैं अपनी आंखों से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और ये चीजें होती है, राइट। तो यहाँ पर देखिए 23,000 शेयर होल्डर्स है, उनके पास ये माल पड़ा हुआ है, ठीक है। 75% जो कंपनी है इनके पास है, मतलब शेयर होल्डर्स के पास है। 75% ऑफ द कंपनी इनके पास है, ठीक है। तो ये बात बहुत बड़ा है स्टेटमेंट कि मात्र 23 से 24,000 लोगों के पास इतना बड़ा माल कैसे पड़ा है। और इसके अंदर भी अगर डीप जाओगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बहुत सारे, तो भैया किसका 1-1 लाख शेयर भी होंगे, 2 लाख शेयर भी होंगे। अगर ये चीज़ आप 2023 की रिपोर्ट में देखोगे, 2022 की रिपोर्ट में देखो, तो आपको दिखेगा, ठीक है। देखो आपको दिखेगा, मैंने देखा, मुझे दिखा है, ठीक है। नंबर्स बढ़ते हुए दिखेंगे आपको, लेकिन ये नंबर भी बढ़ते हुए दिखेंगे ये वाले, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यही लोग बाद में इसको कन्वर्ट करते हैं। जो आपने देखा होगा कि रातों रात जो पोजीशन चेंज हो जाती है प्रमोटर होल्डिंग की, कैसे होती है, ऐसे होती है। इसके अंदर बहुत लोगों का 5 लाख 10 लाख शेयर भी होंगे। अब आपका मतलब कुछ भी है भैया, इसका एज अ लिमिट, ठीक है। यहाँ दिखाई नहीं लगा, लेकिन दूसरे पेनी स्टॉक्स में लिखा रहता है कि 1 लाख से 10 लाख के बीच में, ठीक है भाई। तो रातों रात जो होल्डिंग चेंज होती है इस तरीके से होती है। इनके पास 70% हिस्सा है भाई, रातों रात इनको प्रमोटर बना देंगे, क्या कर लोगे? स्काई सीधा। और बहुत सारे स्टॉक जो मैंने आपको बताया, MIC इलेक्ट्रॉनिक, रातों रात कंपनी के प्रॉफिट आ गए। आपको जेपी इन्फ्राटेक याद है? किसी को जेपी इन्फ्राटेक अभी डीलिस्ट हो चुकी है। आप देखो एक चीज देखो, डीलिस्ट हो चुकी है, ये रीलिस्ट होगा, 100% रीलिस्ट होगा। क्यों होगा? आप देखो, रातों रात कंपनी के प्रॉफिट देख लो अब तुम, ठीक है। ये कंपनी के प्रॉफिट है, देखो 2600 करोड़, 185 करोड़, 384 करोड़, कहाँ से आ गए रातों रात भैया? खरीद ली गई कंपनी, यही होता है डीलिस्ट में। अभी जब रीलिस्ट होगा तो कहाँ खुलेगा? 70 रुपए की बुक वैल्यू है। तो मैं ये समझा रहा हूँ, बहुत सारे पेन स्टॉक में ये होता है, ठीक है। तो जेपी इन्फ्राटेक भी अगर आपको कभी 50-100 रुपए दिखे ना, चौंकना मत, ठीक है भाई। तो एफ कंज्यूमर को नजरों में रखो, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कर लो, नहीं करना प्लीज अपनी खुद की स्टडी ऐड करो, राइट। मैं नहीं कह रहा हूँ इन्वेस्ट करो करो, ठीक है। और डीप जानना चाहते हो स्टॉक के बारे में, तो हर उसकी एनुअल रिपोर्ट को खंगा लो, पुरानी जो रिपोर्ट है पढ़ो, आपको दिख जाएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये बहुत सारे स्टॉक्स में होता है, पेनी स्टॉक में एक खेल चलता है। और ये खेल अब से नहीं, बहुत सालों चलता हुआ आ रहा है। मैं तो 7-8 साल से उसको देख रहा हूँ ना, खुद अपनी आंखों से देखा है। MIC इलेक्ट्रॉनिक मेरे साथ हुआ है, ठीक है। जेपी इन्फ्राटेक में अब होगा, मेरे पास कुछ शेयर्स के पड़े हैं जेपी के, ठीक है। और ये स्टॉक डेफिनेटली खुलेगा, ऊपर ही खुलेगा। जब भी खुलेगा उसका टाइम मुझे नहीं पता, जब खुलेगा इंतजार करो, पेशेंस से पैसा बनेगा, ठीक है भाई। तो अपनी खुद की स्टडी ऐड करो, नहीं कुछ करना चाहते, नहीं आती, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर में। प्लान फी जो प्लान बी है या प्लान 2 है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें जुड़ सकते हो अगर आपको जुड़ना है, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं। देखो रीजन थे, मुझे लगा अच्छा शेयर करना चाहिए तो मैंने कर दिया। बाकी एक बार खुद की स्टडी भी ऐड कर सकते हो अगर आपको करनी है, ठीक है। चलो बाय।